तो झारखंड में चुनाव को लेकर हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। हर पार्टी अपने अपने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को देखते हुए उनसे बातचीत करते हुए सर्वे तैयार कर प्रत्याशियों के चयन में लगी है। इसी क्रम में स्क्रीनिंग कमेटी हजारीबाग पहुंची है और कांग्रेस की ये स्क्रीनिंग कमेटी लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी और वहां की जो जमीनी रिपोर्ट है कार्यकर्ताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर टिकट के दावेदार कौन कौन होंगे और किसे टिकट दिया जाएगा ये रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी। क्या कुछ अंदरूनी तैयारियां चल रही हैं और जमीन पर क्या हाल है, जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी हर जिले में हर जगह पर जाएगी, घूमेगी और लगता है यही वो आधार होगा जिसके आधार पर टिकट देने का निर्णय लिया जाएगा या फिर सीटों को लेकर भी अंतिम रूप से दावेदारी गठबंधन के सामने रखी जाएगी? करिश्मा जी उदय, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और यही वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी की टीम जो है वो झारखंड पहुंची हुई है। देखिए, लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और आज जिस तरीके से आपने देखा होगा हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और इसके कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो पहुंची है और तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ने की भी कोशिश करी है। देखिए, जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं उन लोगों से भी कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश की जा रही है और उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से कार्य कर रही है और वो लोग कांग्रेस के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं। देखिए, अब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं नहीं हुई है, इसके साथ ही अब तक उम्मीदवारों का चयन जो है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है गिरीश, वो तमाम लोगों से मुलाकात करे, इसके साथ ही जो सदस्य आए हुए हैं उनके साथ वो भी लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार किसकी दावेदारी ज्यादा प्रबल है। देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कई दावेदारों से यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो मिल रही है और तमाम लोगों से वार्ता भी कर रही है, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि जिनकी प्रबल दावेदारी होगी वो उम्मीदवार होंगे और जो भी रिपोर्ट यहाँ पर उन्हें मिलेगा वो सीधा आला कमान के समक्ष स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो रखने की कोशिश करेगी। देखिए, अब बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, तो ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से रेस है और इसको लेकर आपने देखा होगा कई जो बैठक है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है और वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रही है। इसके साथ ही जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनसे भी मिलने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी, जब तिथि की घोषणा होगी कि आखिर चुनाव कब होंगे। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस इससे पहले भी आवेदन तमाम लोगों से मांगी थी। आपने देखा होगा इससे पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राजधानी रांची में हुई थी तब जो चेयरमैन है गिरीश, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 100 आवेदन आ रहे हैं और उस 100 आवेदन में शॉर्टलिस्ट जो है वो आला कमान करेंगे और लास्ट में जो एक जिनका प्रबल दावेदारी रहेगी उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब धनबाद में हो जाएगा उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है, शायद ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद बहुत जल्द राजधानी रांची में भी देखने को मिल सकती है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो यहाँ के नेता है वो किस तरीके से कार्य करें। देखिए, बहुत जल्द ये भी माना जा रहा है क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र से कई लोग दावेदारी पेश करें, तो ऐसे में कांग्रेस तमाम चीजों को आसान करने में जुटी है कि आखिर कौन ऐसे उम्मीदवार बन सकते हैं जो लगातार कांग्रेस के साथ है, जो लगातार कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस कहां कहां मजबूत है। देखिए, कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत होगी वहां वहां उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी। तो ऐसे में जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, जब फॉर्मूला तय होगा, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कौन कौन उम्मीदवार। यानी ये कहा जा सकता है कि अभी जमीनी स्तर पर रिपोर्ट कलेक्ट करने का या सर्वे हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये लगता है अभी कार्यकर्ताओं के सामने भी स्पष्ट नहीं है। जैसे बीजेपी ने हर जगह से 3 लोगों को चुनने का एक रायशुमारी अभियान के तहत एक आदेश दिया है कि 3 लोगों को चुना जाए, तो कांग्रेस की तरफ से वो फॉर्मूला क्या होगा लगता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो देखिए, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ फॉर्मूला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है। आपने देखा होगा उदय कि कांग्रेस का कहना है कि 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जहां जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है वहां वहां कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर जमीनी स्तर पर रिपोर्ट कहीं ना कहीं कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां कहां कांग्रेस मजबूत है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं होगी तब तक ये खुलासे नहीं हो पाएंगे उदय कि आखिर कौन कौन
सीटों पर इस बार कांग्रेस जो है वो उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगा। क्योंकि देखिए इस बार 2 एक्स्ट्रा सीट हो गया, यानी कि पोड़ैया हाट और मांडू। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन हर एक विधानसभा क्षेत्र से आए। लेकिन इस बीच देखिए एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया था कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है वहां से एक भी आवेदन नहीं आए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देवघर और बरहेट से अब तक एक भी आवेदन नहीं आए। क्योंकि दूसरी ओर मैंने आपको पहले ही कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक राजधानी रांची में हुई थी तो ये कहा गया था कि 100 आवेदन जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र से आए थे। लेकिन इस बीच ये खबरें भी सामने आई कि देवघर, बरहेट और कई विधानसभा क्षेत्र है वहां से एक भी आवेदन सामने नहीं आए। शायद ये वजह हो सकती है कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ज्यादा दबदबा हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा उस सीट पर अपना दावेदारी पेश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होगी जैसे जैसे बैठकों का दौर जो है वो खत्म होगा। देखिए दिल्ली में लगातार बैठक हो रही है और झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर सीट शेयरिंग कब होगी। इसके साथ ही देखिए ये भी माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग ऐसा होना चाहिए उससे ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज हो, ना ही कांग्रेस नाराज हो, ना ही आरजेडी, ना ही वाम दल। तो देखिए आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जब चर्चा होगी तो ये भी खुलासे हो जाएंगे कि आखिर कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर इस बार उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगा। क्या वो मांडू होगा एक्स्ट्रा में, या फिर पोड़ैया हाट, या फिर जहां जहां कांग्रेस लगातार ये दावा कर रहा है कि कांग्रेस वहां पर मजबूत है, तो क्या वहां से कांग्रेस को टिकट मिलता है। तो देखिए अब कुछ दिन और इंतजार करना होगा उदय हमें ये जानने और समझने में कि आखिर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है इस बार विधानसभा चुनाव में अपनाई जा रही है। और कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लाया जाता है और किस आधार पर कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।